जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अदनान यूसुफ़ है और मैंने अपनी एमबीबीएस की जो डिग्री है वो पंजाब मेडिकल कॉलेज जो कि फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है वहाँ से की है। और हाउस जॉब मैंने एलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद से की है और अभी हाउस जॉब के बाद मेरा 6 माह का एक्सपीरियंस हो चुका है। और करंटली मैं सुरैया मजीद ट्रस्ट हॉस्पिटल में और फैसल हॉस्पिटल में मैं एज अ मेडिकल ऑफिसर जॉब कर रहा हूँ। तो आज मैं आपसे बात करूँगा नींद के मसले के बारे में, क्योंकि मैं मोस्टली फैसल हॉस्पिटल में और जो सुरैया मजीद हॉस्पिटल है वहाँ पे ओपीडी डील करता हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे, यंग पेशेंट जो कि नींद के मसले के साथ आते हैं और वो इतना मसला अग्रावेट किया होता है कि वो खुद अपने आप को सेल्फ मेडिकेट कर रहे होते हैं। मतलब कहीं से कोई दवाई पढ़ ली या एक बार बहुत देर पहले डॉक्टर ने बताई थी वक्ती सुकून के लिए, तो वो उसको रेगुलरली लेना शुरू हो गए। तो नींद का मसला जो है वो नौजवानों में बहुत ज़्यादा था। इवन कि मैं यहाँ पे सुरैया मजीद हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, तो एक पेशेंट जो जिससे मैं डिस्कस कर रहा था वो मुझे कह रहा था कि मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ और मैं ड्राइविंग करने से पहले रिलैक्सिंग टैबलेट है जो है वो ले लेता हूँ। मुझे बड़ी हैरानी हुई और मैंने सोचा कि यार इस बारे में थोड़ी सी ना अवेयरनेस दी जाए, आप लोगों से बात की जाए। तो आज मैं बात करूँगा नींद के बारे में। नींद का ना आना जो है वो हम इसको अपनी ज़ुबान में इंसोम्निया कहते हैं। जहाँ पे बाकी मरीज़ जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, काला पीला यरकान उसके मरीज़ आते हैं, उस उनमें से जो मेजर किरदार है, कह लें कि जो मेजर पोर्शन है वो इन मरीज़ों का भी है, जो कि नींद के मसले के साथ होते हैं। तो ये जो इंसोम्निया है या नींद का ना आना है, मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि इसकी क्या वजह है, ये क्यों होता है और हम इसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं और एक पुरसकून नींद जो है वो ले सकते हैं। तो इंसोम्निया जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है एक्यूट इंसोम्निया और एक होता है क्रोनिक इंसोम्निया। हम पहले एक्यूट का बारे में बात करेंगे। जो एक्यूट इंसोम्निया है वो है कि वक्ती तौर पे नींद का ख़राब हो जाना। जैसे कि हम किसी जॉब के स्ट्रेस में होते हैं, किसी घरेलू स्ट्रेस में होते हैं, कोई रूटीन हमारी इस तरह की चल रही होती है कि हमारी जो नींद जो है वो स्ट्रेस की वजह से वो ख़राब हो जाती है। और ये जो है कहीं ना कहीं हम सब की लाइफ को किसी ना किसी तरह इफ़ेक्ट कर रहा होता है, ये जो एक्यूट इंसोम्निया होता है। तो ये ठीक तब हो जाता है जब ये कोई जो जॉब का स्ट्रेस है या कोई जो हमारा इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, हम उससे यूज़ टू हो गए हैं, और या कोई घरेलू कोई स्ट्रेस था, जब वो सेटल हो जाता है तो ये सिम्टम्स भी सेटल हो जाती हैं और हम जो है वो नॉर्मल नींद की तरफ वापस आ जाते हैं। जो दूसरा है वो होता है क्रोनिक इंसोम्निया। ये एक कह लें कि बुरी कंडीशन है। इसमें ये होता है कि जो नींद की प्रॉब्लम है जब ये प्रोलॉन्ग कर जाती है, मतलब ज़्यादा देर तक, ज़्यादा अरसे तक रहती है कि मरीज़ घंटों तक जो है वो लेटा रहता है और उसे नींद नहीं आ रही होती। ठीक है। और नींद नहीं आ रही तो दूसरा उसको ये अजीब अजीब से ख्याल आ रहे होते हैं जो कि उसको मज़ीद परेशान करते हैं। दूसरी कुछ लोग इस तरह होते हैं जो कि जल्दी सो तो जाते हैं लेकिन उनकी बीच में आँख खुल जाती है और फिर वो सोने की दोबारा नाकाम कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन सो नहीं पाते। तीसरी किस्म ये होती है कि कुछ लोग इस तरह होते हैं जो कि एक तो बहुत लेट जिनको नींद आती है और उसके बाद फिर उनकी आँख भी बहुत जल्दी खुल जाती है, अर्ली मॉर्निंग वो उठ जाते हैं और फिर दोबारा वो सोने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही होती। तो ये वो लोग होते हैं जो नींद ना आने की वजह से एक तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और अपना काम सही तरह से सर अंजाम नहीं दे रहे होते और उनकी अपनी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही होती है। एक और किस्म है नींद के मिसाइल वाले लोगों की, वो उनमें ये होता है कि एक बंदा जो है, एक पेशेंट जो है वो 6-7 घंटे सो रहा है लेकिन फिर भी उसकी नींद जो है वो इस तरह से पूरी नहीं हो रही होती कि उसका जो एनर्जी लेवल है वो बाकी लोगों की तरह जो है वो उससे मैच नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जल्दी हाइपर हो जाते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है और उनका मूड ख़राब हो जाता है। तो ये जो सारी किस्में मैंने आपको बताई हैं इनमें से आपको पता चल गया होगा कि हो सकता है कोई ना कोई किस्म जो है वो आपके साथ मैच कर रही होगी। तो मैं अब आपको इसके सारे जो काज हैं, इसकी जो वजूहत हैं उसके बारे में बताऊंगा। इसका जो सबसे नंबर वन और जो मेजर काज है वो तो ये है कि ऑलरेडी पेशेंट किसी डिप्रेसिव डिसऑर्डर में है, उसको किसी डिप्रेशन का आर्जा है जिसकी वजह से वो उसको नींद नहीं आ रही, तरह तरह की थॉट्स आ रही हैं जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहा। दूसरा जो है इसका मेजर काज है वो ये है कि अक्सर जो एंग्जाइटी के पेशेंट होते हैं, जो छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं, उनका आपने देखा होगा कि वो सांस फूल जाता है। जब सांस फूलने लगता है तो मरीज़ को लगता है कि अगर इस हालत में मैं सो गया तो मेरा सांस बंद हो जाएगा, इसलिए वो सोने से अवॉइड करता है।
तीसरी वजह हो सकती है वो है कुछ इस तरह की दवाइयाँ, कुछ इस तरह की मेडिकेशंस जो कि हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर देती हैं, जिसकी वजह से मरीज़ को नींद नहीं आती, या जो भी वो रेगुलर मेडिसिन ले रहा है उसको वो नींद नहीं आती, वो सो नहीं पाता। चौथी वजह जो है वो ये हो सकती है कि कोई ऐसी बीमारी जो कि लंबे अरसे तक चल रही है मरीज़ को, जिसमें कोई गॉड फॉरबिडन फ्रैक्चर हो सकता है, कोई बॉडी इंजरी हो सकती है, कोई जला हुआ मरीज़ हो सकता है, कोई कैंसर का मरीज़ हो सकता है, जो कि अपने इस लंबे आर्जे की वजह से वो सो नहीं पा रहा, दर्द की वजह से वो सो नहीं पा रहा। और उसके बाद जो है, जो अभी यंग जनरेशन में जो वजह सामने आ रही है, उसकी जो काज है, वो जो वजह है वो ये हो सकती है कि कोविड, क्योंकि कोविड ने हमारी जो लाइफ है उसको बहुत तरीके से, बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट किया है। वो इस तरह कि जब कोविड आया, नया नया लॉकडाउन हुआ, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ मॉल सब जगह से वो छुट्टियां हो गई, बंद हो गए वो। और जो यंग जनरेशन थी मोस्टली वही इफेक्ट थी ना इससे। वो उससे ये हुआ कि वो रात को उनको जागने की आदत पड़ गई और दिन टाइम वो सोने लग गए। मोस्टली अब हम डॉक्टर हैं, तो जब हमारी यूनिवर्सिटी बंद हुई थी तो हमें जो पढ़ने के लिए सबसे सूटेबल इन्वायरमेंट लगता था वो रात का होता था। रात को सुकून से पढ़ लेना, सारी सारी रात पढ़ते रहना और फिर सुबह को सो जाना। तो इससे जो है ना, ये लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी यंग जनरेशन की, जो कि अब केसेस आ रहे हैं। तो ये थे इनके चीदा चीदा काजिज़, वजूहात जिसकी वजह से नींद जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। और अब इसके हम ट्रीटमेंट, इसका इलाज, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वो इसका जो सबसे मेजर काज है वो ये है कि जो डिज़ीज़ मरीज़ को है उसको ट्रीट किया जाए। जैसे कि अगर किसी बंदे को डिप्रेशन का ही आर्जा है तो उसको साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र किया जाए कि आप अपना इलाज साइकोलॉजिस्ट से ही करें। दूसरा ये हो सकता है कि कोई पेशेंट जो है, जो कि मैंने पहले बताया, कैंसर का मरीज़ हो सकता है, कोई बॉडी इंजरी है, कोई बर्निंग है, कोई फ्रैक्चर है, वो अपनी रिलेटिव कंसल्टेंट जो है, जो स्पेशलिस्ट है उसको दिखा दे। बाकी जो आम बंदे होते हैं उनके लिए जो नींद के टिप्स हैं, जो सोने में उनको हेल्प कर सकते हैं, जिसको हम स्लीप हाइजीन कहते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें जो नंबर 1 है वो ये है कि आपने बिस्तर पर लेटना ही तब है जब आपने सोने का इरादा कर लिया। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें कि वो किसी कुर्सी, मेज़ या सोफ़ा बेड पर बैठ के इस्तेमाल करें, ठीक है? और बिस्तर पर ना लेटें ये काम करते हुए। दूसरा ये कि अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है तो उसको कहें कि जानू आई एम स्लीप। दूसरा तरीका जो है जिससे हम अपनी स्लीप को बेहतर और पुरसकून बना सकते हैं वो ये है कि कुछ बंदे वो जो कि अपनी डाइट या खुराक में कह लें कैफ़ीन प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वो उनका इस्तेमाल कम कर दें। और कोशिश करें कि इसका इस्तेमाल जो है 5-6 बजे, शाम को 5-6 बजे के बाद वो बिल्कुल ख़त्म कर दें, ताकि जब वो ये 5-6 बजे तक वो सारा कुछ इस तरह का ले चुके होंगे तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो 9-10 बजे तक, 11 बजे तक सारा सेटल हो जाएगा और वो सुकून से अपनी नींद जो है वो सो सकते हैं। और जो तीसरा रूल है, टिप है, जो हमें हेल्प कर सकता है वो है कुछ इस तरह की फूड्स जो जिनमें स्लीपिंग हार्मोन होते हैं। स्लीपिंग हार्मोन को हम मोस्टली मेलाटोनिन कहते हैं, जो कि हमें स्लीप में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वो उनमें जो है सबसे मेजर जो है वो फ्रूट है, वो है बनाना टी। आप इंटरनेट पे बनाना टी जो है वो बनाने का तरीका सीख सकते हैं और उसको अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। उस वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो लास्ट है बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि आप स्लीपिंग इन्वायरमेंट जो है उसको बेहतरीन कर दें। जब आप सोने लगें तो लाइट्स वगैरह ऑफ कर दें, कोई शोर ना हो, आप कमरे में सुकून से एक जगह पे सो रहे हों। और जो साइंटिफिकली अप्रूव्ड है वो ये है कि जो रेड लाइट होती है, जो एक आम जुबान मतलब जो 0 वाट का बल्ब होता है, रेड लाइट छोटा सा बल्ब लगा होता है, वो कमरे में लगा दें और जब आप सोने लगे तो वो
बल्ब जला लिया, उससे जो है वो जो मेलाटोनिन जो है उसकी सेक्रीशन होने लग जाती है। इवन आप अगर दिन में भी सो रहे हैं तो कमरा बंद कर दें, बाकी सारी लाइट्स ऑफ कर दें, वो रेड लाइट चला दें, आपका जो स्लीपिंग हार्मोन मेलाटोनिन है जिसकी नॉर्मल सेक्रीशन 10 बजे 11 बजे के बाद होती है, वो एक नेचुरल साइकिल समझ के सेक्रीट होना शुरू हो जाएगा, सर्केडियन रिदम जो आ जाएगी उसमें। तो ये कुछ थे पॉइंट्स जिससे आप अपनी स्लीप हाइजीन को बहुत ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और अपनी नींद को पुरसुकून बना सकते हैं। और ऑब्वियसली जब हम अच्छी नींद सोएंगे तो नेक्स्ट डे हम उठ के अपने जो सारे काम हैं वो अच्छे तरीके से कर सकेंगे। और दूसरा ये कि आप अपने जो कंसल्टेंट हैं उनसे भी रब्ता कर सकते हैं इस मसले में, और अगर मुझसे मशवरा लेना है कुछ किसी भी सिलसिले में तो आप मुझसे भी मशवरा कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर अदनान साइनिंग ऑफ।